पहला सूर्य ग्रहण, जो कि काफी लंबा ग्रहण लगने वाला है। यह 50 सालों में सबसे लंबा ग्रहण है, जो कि लगभग 4 घंटे 25 मिनट तक रहेगा और 7 मिनट के लिए तो पूरी धरती पर ही अंधेरा छा जाएगा। यह सूर्य ग्रहण काफी ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, तो इस वजह से गर्भवती महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं और वह सोच रही है कि क्या ग्रहण के दौरान हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या ग्रहण का सूतक काल भी हमें मानना है, कहां कहां दिखाई देगा और इसका समय क्या रहेगा। तो हम इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे और आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा और उसका समय क्या रहेगा। तो देखो जी, सबसे पहले आप ये जान लो कि यह ग्रहण आपको भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत के आसपास जो भी देश है वहां पे भी अग्रहण दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, आयरलैंड और इंग्लैंड में। इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों में दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर समय की बात करें तो यह भारत के समय के अनुसार 8 अप्रैल को रात 9 वक्त से शुरू हो जाएगा। यानी कि यह ग्रहण जब लगेगा ना, अमेरिका में 2 बजे, दोपहर में 2 बजे अमेरिका में लगेगा, तो उस समय भारत में 9 पे 1 रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत में इस समय रात का समय रहेगा और आपको इस ग्रहण से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय भारत में रात्रि का समय होगा और रात में ग्रहण जब आपको नजर नहीं आएगा तो आपको इसका सूतक काल नहीं मानना होगा। सूतक काल आपको पता है क्या होता है? सूतक काल का मतलब होता है खराब समय, जो कि सूर्य ग्रहण से लगभग 10 से 12 घंटे पहले लग जाती है और चंद्र ग्रहण में लगभग 6 घंटे पहले लग जाती है। तो सूतक काल में भी कोई भी आपको शुभ कार्य नहीं करना होता, अच्छा काम नहीं करना होता, बहुत सा चीजों का पालन करना होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, तो आपको सूतक काल नहीं मानना है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है, मतलब कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है तो आपको इसका कोई भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि जहां पे ग्रहण लगता है ना, उसी जगह पे ही आपको ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। जहां पे नहीं लगेगा वहां पे नियमों का पालन नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आप पूजा पाठ कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, घूम सकते हैं, यानी कि जो भी आपका दिनचर्या है आप उसका पालन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ग्रहण का कोई भी नियम नहीं मानना है। वैसे यह कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान ना गर्भवती महिलाओं को या फिर किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर आपको खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाना भी चाहिए तो पहले तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए ग्रहण लगने से पहले। और यह कहा जाता है कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, आपको सुई दाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेन पेंसिल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आपको कुछ भी काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, आपको कुछ छोक नहीं चाहिए, और इसके अलावा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, गाली ग्लॉस नहीं करना चाहिए और रिलेशन नहीं रखना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को किसी की बुराई नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें कही जाती है कि ग्रहण के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये कहना है कि ग्रहण के दौरान आपको अपोटी और सूसू भी पास नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, आपको जागते रहना है। कुछ का ये कहना है कि चलना फिरना नहीं चाहिए, एक जगह बैठे रहना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें कही जाती हैं ग्रहण के दौरान कि आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, सभी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बाथरूम वगैरह घर से बाहर होते थे, इसलिए मना किया जाता होगा ताकि ग्रहण का बुरा प्रभाव गर्भवती महिला और उनके बच्चे पे ना पड़े। लेकिन आज के समय में घर के अंदर ही बाथरूम है और घर के अंदर ही खान पान हमें बनाना होता है, क्योंकि पहले खाना बनाने के लिए भी रसोई बाहर होती थी, लेकिन आज के समय में हर एक चीज घर के अंदर है, तो आपको इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खाना भी बना सकती हैं, खा भी सकती हैं और आप बाथरूम भी जा सकती हैं, आराम से सो भी सकती हैं। सोने के लिए मना किया जाता है, लेकिन भाई जब भारत में ग्रहण नहीं है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम आराम से सो सकते हैं। यानी कि आपको ग्रहण के नियमों का कुछ भी पालन नहीं करना है।
बाकी आपको डाउट लगे तो आप अपने आसपास के जो भी पंडित जी हैं उनसे बात कर सकती हैं। हर एक मंदिर में पंडित जी होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकती हैं कि आपको नियम का पालन करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो आपको किसी भी नियम का पालन नहीं करना है। जैसे आप नॉर्मल डेली लाइफ जीते हैं वैसे ही जीना है। लेकिन अगर आप इन देशों में रहते हैं जहां पे ग्रहण लगेगा, आपको वहां पर सावधान रहना है। खास तौर से आपको घर से बाहर नहीं जाना है और कोशिश करना है कि जो भी आप खान पान की चीजें अग्रहण के दौरान लेने वाली है